सुल्तानपुर में यूरिया की भारी किल्लत। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी 7 जनता की ताकत। नजर डालते हैं कुछ खास खबर पर। किसान परेशान, महिलाएं लाइन में बेहोश, सपा ने दी आंदोलन की चेतावनी। आपको बताते चलें, सुल्तानपुर में यूरिया की गंभीर कमी से किसान परेशान हैं। गुरुवार को कलेक्टरेट पर प्रदर्शन करते हुए समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष सुरेश कुमार यादव ने राज्यपाल को संबोधित पत्र डीएम के माध्यम से भेजकर स्थिति से अवगत कराया है। सोसाइटियों पर सुबह से ही यूरिया लेने के लिए लंबी कतारें लग रही हैं। कई लोग शाम तक इंतजार करने के बाद भी खाली हाथ लौट रहे हैं। महिलाएं भी बड़ी संख्या में लाइनों में खड़ी हैं। गर्मी और थकान के कारण कुछ महिलाएं बेहोश भी हो गई हैं। किसानों को अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। नहरों में पानी की कमी से फसलें खराब हो रही हैं। सरकारी ट्यूबवेल खराब पड़े हैं और उनकी मरम्मत नहीं हो रही है। आवारा पशुओं से भी फसलों को नुकसान हो रहा है। किसान रात भर जागकर अपने खेतों की रखवाली कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि सोसाइटियों पर तत्काल यूरिया उपलब्ध कराया जाए। साथ ही महिलाओं को यूरिया वितरण में प्राथमिकता दी जाए। पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। सुल्तानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। सुल्तानपुर में हर जगह किसानों को खाद लेने के लिए इतनी ज्यादा मारामारी झेलनी पड़ रही है। बहुत से सोसाइटियों पर महिलाएं लंबी लाइनों में लगी हैं सुबह से लेकर के शाम तक, और बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो गिर करके बेहोश हो जा रही हैं, जिससे किसान के मन में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इतना ज्यादा रोष है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब किसानों ने मन बना लिया है कि आने वाले 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को यहाँ से जिता करके प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे, और जिससे किसानों को जो सुविधाएं हैं सुचारू रूप से, जैसे खाद हुई, बिजली हुई, पानी हुई, ये सब एकदम से लापरवाही बरत रही है भारतीय जनता पार्टी। ना तो दे पा रही है, ना ही पूरा कर पा रही है। आपके सुल्तानपुर में जो है सांसद अभी राम भुवाल निषाद हैं, तो उनकी क्या भूमिका है? राम भुवाल निषाद अभी सदन चल रहा है। राम भुवाल, देखिए, सरकार में जो होता है सवाल उससे पूछा जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों से वादा किया था कि अगर हम सरकार में आएंगे तो किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन कौन कहे आय दोगुनी करने को? वो किसानों को भगवान भरोसे, राम भरोसे छोड़ दिए हैं। किसान की फसलों को आए दिन नुकसान कर रहे हैं, और नहरों में पानी रोक दिया गया है। जो ट्यूबवेल लगे हैं सरकारी, उनमें भी काफी ट्यूबवेल खराब हो गई हैं, ना तो उन मरम्मत किया जा रहा है, ना तो उनको बनवाया जा रहा है। किसान की खड़ी फसलें बर्बाद होने को हैं, और किसान भगवान भरोसे, राम भरोसे भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को छोड़ दिया है। वोट चोरी का आरोप लगा रहा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी 2024 में वोट चोरी करके, बहुत बड़े पैमाने पर वोट चोरी करके दिल्ली की कुर्सी हासिल किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 18,000 एफिडेविट चुनाव आयोग को दिया था वोट कटने का, लेकिन चुनाव आयोग ना तो कोई जवाब दे रहा है, ना कोई जवाबदेही मान रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है वो सिर्फ और सिर्फ वोट चोरी के दम पे बनी है, और हम लोग इसी मुद्दे को लेकर के पूरा रोड जाम करने जा रहे हैं। अगर चुनाव आयोग कोई निर्णय नहीं लेता है जल्दी से, तो हम लोग रोड जाम करेंगे, धरना करेंगे। जो भी समाजवादी पार्टी के मुखिया का निर्देश होगा, हम लोग तत्काल उसको लागू करेंगे अपने सुल्तानपुर जिले में। सत्ता में नहीं, विपक्ष में है, लेकिन जो है संसद में और विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर के आप बहस क्यों नहीं करते? समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से जो ये वोट चोरी वाला मामला है, अभी आप लोगों ने देखा होगा पिछले दिनों में पूरे चुनाव आयोग को घेरा गया था। दिल्ली में घेरने का काम किया, वही कह रहा हूँ कि संसद में घेरने का काम, संसद में घेरने का प्रयास करते हैं तो गलत सही आरोप लगा करके सांसदों को बाहर कर दिया जाता है, सुनवाई नहीं होती है। तो लगता है कि आप लोग आगे चल के सफल होंगे इस मामले को लेकर। ये वोट चोरी के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी छुपाने के लिए कल और 3 नए कानून जो है लागू किए हैं सदन में। पहला, उसमें जो भी चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री जो भी हो, अगर 30 दिन वो हिरासत में रहता है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष के मुख्यमंत्री बने हैं दूसरे स्टेट राज्यों में, उनको कमजोर करने के लिए ये बहुत बड़ा हथकंडा अपना रही है। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में
वोट लूट करके और एक जो कानून लागू कर रही है, इस कानून के जरिए पूरे प्रदेश में हावी होने का काम करेगी।